तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं मासूम सेनपाई आप लोगों से बात करने वाला हूँ 16 लेवलिंग के कैसे आर्क के बारे में, जिस आर्क के एंड में यहाँ पे जिन को उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर मिलता है और कैसे यहाँ पे दोस्तों जिन को साउथ कोरिया का 10th एस रैंक अंडर यहाँ पे घोषित किया गया है। और अगर आपको ये सभी चीज़ें जाननी है तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना और हिट दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिन को देखते हैं जो कि ऑनलाइन ऑक्शन मार्केट में अपने लिए कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था जो उसे यहाँ पे चाहिए थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है दोस्तों कि वो आइटम की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन लकीली दोस्तों यहाँ पे जिन के पास कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिसे वो बेच के आराम से दूसरे आइटम खरीद सकता था। बट यहाँ पे एक ही दिक्कत है कि जिन को यहाँ पे उसकी प्राइस डिस्कस करनी पड़ेगी कि इतनी हाईली वैल्यूएबल चीज़ यहाँ पे उसको कैसे मिली। पर अभी जिन ए रैंक हंटर है तो अगर उसका कोई ऑफिशियल ए रैंक डेंजन में रिकॉर्ड होगा तो वो उसे यहाँ पे जस्टिफाई कर पाएगा। इसीलिए जिनवू यहाँ पे माइनिंग टीम में ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वो टेक्निकली अभी भी ई रैंक है। इस रेड के दौरान यहाँ पे जिन को समझ में आता है कि ये ऑपरेशन यहाँ पे कैसे काम करते हैं। लेकिन जैसे ही जिनवू अपनी टीम के साथ यहाँ पे फिट हो रहा था और सबके लिए यहाँ पे चीज़ें आसान बना रहा था, वो इवेंचुअली अल्टीमेट हंटर चॉय जंगिन और उसके वाइस कैप्टन चाहेन को देखता है। और इस वक्त जिनवू नोटिस करता है कि चाहेन उनकी गिल्ड के यहाँ पे सबसे पावरफुल मेंबर हो सकती है और वो उसे चेयरमैन से भी यहाँ पे कंपेयर कर लेता है स्ट्रेंथ में। जब वो चा की वोरा को यहाँ पे स्कैन कर रहा होता है, चाहे इनको लगता है कि उसे कोई देख रहा है और वो क्राउड में देखकर जिनवू की तरफ देख लेती है, पर उससे पहले यहाँ पे जिनवू गायब हो जाता है। जब जिनवू यहाँ पे सीक्रेटली हंटर गिल्ड के रेड में घुस जाता है, वो बॉस के इंटेंस मेरा वेव को यहाँ पे महसूस करता है जो कि डेंजन के अंदर छुपा हुआ है। वो सोच रहा होता है कि ये वल्कन और मीटर्स जो कि अभी तक के सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉसेस से उनसे भी ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। जिनको यहाँ पे ये लगता है कि यहाँ पे चाहेन और चॉय जंगिन है जो इतने बड़े बॉस से यहाँ पे फाइट करने वाले हैं और वो यहाँ पे कितने पावरफुल हो सकते हैं। जिन वो अपना ध्यान उस बॉस पे लगाकर फोकस करता है और वो माइना क्रिस्टल को यहाँ पे इतने जल्दी तोड़ देता है कि माइनिंग टीम के बाकी लोग यहाँ पे हैरान हो जाते हैं। लेकिन बहुत देर तक ये करने के बाद जिन वो यहाँ पे बोर हो जाता है और केव के अंदर और आगे बढ़ने लगता है। सोचता है कि वो बस बॉस को देखने के लिए जाना चाहता है और वो यहाँ पे फाइनली जायंट क्रिएचर को देख लेता है और अपने आप से सोचता है कि वो इसे आसानी से मार सकता है। लेकिन अगर वो यहाँ पे इसे मार देगा तो पूरा डंजन गिर जाएगा और ऑपरेशन खत्म हो जाएगा, जो कि वैसे भी उसका पार्ट नहीं होना चाहिए था। पर वो यहाँ पे क्या मैटर करता है, तब अचानक से पीछे से आवाज़ आती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जैसे ही चाहेन सबसे पावरफुल फीमेल हंटर उसे पकड़ लेती है, जिनवू को झूठ बोलना पड़ता है और वो यहाँ पे कहता है कि वो गलत जगह पे गलत टाइम पे है। चाहेन के सामने वॉक करते हुए वो उस पर ऐसा इंप्रेशन छोड़ता है कि वो कभी भी यहाँ पे भूल नहीं पाएगी दोस्तों। इस पूरे प्रोसेस के दौरान जिनवू माइनिंग टीम से स्विच करने का वॉलंटियर कर लेता है और यहाँ पे पोर्टर टीम में चला जाता है, जहाँ पर दोस्तों वो ए रैंक हंटर के बैग्स उठाएगा जब वो नए गेट के पास यहाँ पे एंटर करेंगे। जब जिनवू यहाँ पे डंजन में एंटर करता है दोस्तों तो उससे एक स्ट्रेंज फीलिंग होती है, क्योंकि गेट को गिल्ड ने ऑलरेडी असेस कर लिया था कि ये इतना टफ नहीं है जितना वो समझता था। वो सोचता है कि ये गेट उतना डेंजरस नहीं है जितना यहाँ पे पहले वाला रेड गेट था। पर प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि गिल्ड के लीडर्स इस मिशन पे नहीं आ रहे हैं और ये गेट सेकंडरी स्ट्राइक टीम को दिया गया है, जिसमें 11 ए रैंक हंटर और 6 बी रैंक हंटर है, लेकिन कोई एस रैंक हंटर नहीं है यहाँ पे। जैसे ही वो और बाकी के टीम मेंबर्स यहाँ पे गेट के अंदर एंटर करते हैं, उन लोगों का सामना होता है सी रैंक जैकल मॉन्स्टर से और वो लोग यहाँ पे उनके ऊपर अटैक करते हैं, जो टीम लीडर को कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ए रैंक डंजन है। जैसे ही वो लोग और डीप जाते हैं, उनको यहाँ पे पता चलता है कि वो जितना समझ रहे थे उससे ज़्यादा ये डेंजर में है। वो हाई ऑक्स को देखते हैं यहाँ पे, जो डंजन के सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्स होते हैं और जो यहाँ पे इंडिविजुअली ए रैंक हंटर के बराबर होते हैं। जिनवू के यहाँ पे ग्रुप में ए रैंक होने के बावजूद उनका नंबर यहाँ पे ऑक्स के अगेंस्ट यहाँ पे बहुत ही कम पड़ता है। और जैसे ही यहाँ पे ऑक्स बी रैंक को मारने लगते हैं, सिचुएशन काफ़ी डेस्परेट हो जाती है और हम लोग यहाँ पे कुछ इंप्रेसिव हंटर्स को देखते हैं, जो कि उसमें से एक हीलर जो एक आदमी का पूरा हाथ वापस लाती है और एक लड़की है जो यहाँ पे बिस्ट को समन कर सकती है, जो ऑक्स के रोकने के लिए यहाँ पे काम आता है। लेकिन जैसे ये सब लोग यहाँ पे कर रहे होते हैं, जिनवू स्टेल्थ मोड में चला जाता है और हाई एक्स को अपने डैगर से चुप कर मारने लगता है ताकि यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड को उन्हें मारने में आसानी हो। वो नहीं चाहता था कि कोई मर जाए। जैसे ही यहाँ पे जिन सारी बैटल को ख़त्म कर देता है, वो सब लोग अपने चोटों का यहाँ पे इलाज कर रहे होते हैं और यहाँ पे एक मेज सोच रही होती है कि जिनवू को लगता है कि वो यहाँ पे सबको फूल बना लेगा क्योंकि उसने यहाँ पे सबकी मदद की थी। एक और हंटर है जो यहाँ पे अपने कैप्टन को बताती है कि उसने ऑक्स को यहाँ पे मिड एयर में टूटते हुए देखा था और वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे हुआ। सब लोग यहाँ पे पूछते हैं कि क्या कोई ने सीक्रेट बेल्स कास्ट किया था और उसे छुपाने की कोशिश कर रहा है।
जिसके बाद वो हंटर जो पहले जिन्वू को देख चुकी थी सोचती है कि शायद जिन्वू के पास अपने स्ट्रेंथ को छुपाने का कोई वैलिड रीज़न होगा और वो यहाँ पे अपने आप को रोक लेती है कि उससे यहाँ पे ये सीक्रेट ही रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बीच में वीडियो रोक रहा हूँ, लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोगों को पता है कि यूट्यूब में यहाँ पे एल्गोरिथम में बूस्ट मिलता है, तो थैंक यू। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्राइक टीम के यहाँ पे कई मेंबर कहते हैं कि उनके यहाँ पे पीछे हट जाना चाहिए और लीडर और वाइस कमांडर को यहाँ पे बुलाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे Q1 नहीं चाहता है कि वो यहाँ पे लीव करे क्योंकि उसका पहला ऑफिशियल मिशन है एज अ स्ट्राइक स्क्वाड लीडर, और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसे यहाँ पे ऑफिशियली लीडर बनाया जाएगा। आखिर में यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अपनी स्क्वाड को यहाँ पे प्रोटेक्ट करेगा और सबको यहाँ पे एंट्रेंस की तरफ ले जाता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पे पहुँचने पर ही उन्हें पता चलता है कि गेट बॉस के मैजिक से यहाँ पे सील हो चुका है, जिसे वो लोग भी अपने मैजिक से डिस्पेल नहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग यहाँ पे अपना ट्राई करते हैं तो वो लोग डिसेबल हो जाते हैं कर्स मैजिक से। अब वो लोग यहाँ पे कम्प्लीटली ट्रैप हो गए हैं। तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्स की यहाँ पे बहुत ही बड़ी पार्टी आ रही है और वो लोग यहाँ पे उनको घेर लेते हैं। तभी दोस्तों यहाँ पे डंजन का बॉस एक ऑर्क की बॉडी को यहाँ पे कंट्रोल करके सब ह्यूमंस को अपने चैम्बर की तरफ आने का आदेश देता है। डंजन का मिस्टर अभी भी अनफोल्ड हो रहा है और बाहर चाहे अंदर जाने की कोशिश कर रही होती है संग जिनवू को ढूंढने के लिए। और यहाँ पे हंटर गिल्ड के स्ट्राइक टीम को यहाँ पे 85 रैंक हाई ऑक्स उनके साथ उसके बॉस को मिलाने के लिए ले जा रहे हैं। वो मैजिक का यूज़ करके सबको उनके एंड के विज़न दिखाता है, जिसे यहाँ पे देख सारे के सारे यूजर्स बहुत ही डर का सामना महसूस करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बॉस को देखते हैं जो उसके बाकी के ऑक्स को कहता है कि वो सारे लोगों को यहाँ पे मार के उन लोगों को यहाँ पे एंटरटेन करेगा पूरी रात। और यहाँ पे बॉस अपने मैजिक का यूज़ करता है, सबको सेंस करता है, और यहाँ पे वो संग जिनवू को क्राउड में पहचान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसमें कुछ डिफरेंस है। जैसे स्ट्राइक टीम का लीडर यहाँ पे कोशिश करता है कि वो यहाँ पे बॉस को मार डालेगा, तो यहाँ पे बॉस उसे आसानी से रोक लेता है अपने प्रोटेक्शन से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे बॉस को देखते हैं जो कि यहाँ पे स्पेल यूज़ करता है टेलीकाइनेसिस, और वो यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड के लीडर को उठाकर सीलिंग और फ्लोर के बीच में बार बार पटक रहा है, जैसे वो यहाँ पे उसको पूरी तरह से तोड़ देना चाहता है। सब लोग यहाँ पे देख के शॉक में चले जाते हैं, लेकिन तभी जिनवू से रहा नहीं जाता और वो फाइनली बैटल में इंटरवीन करता है, और यहाँ पर वो Q1 को हवा में ही पकड़ लेता है और उसे बचा लेता है। और संग जिनवू यहाँ पे तुरंत उसे सॉरी बोलता है कि वो गिल्ड का मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वो परमिशन मांगता है कि वो सारे मॉन्स्टर को मार सकता है या नहीं। और यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर अपना प्राइड छोड़कर जिनवू को फाइनली परमिशन दे देता है कि वो सभी को मार सकता है। और यहाँ पे दोस्तों एक नया बैटल स्टार्ट होता है। जिनवू दोस्तों यहाँ पे अपने टेलीकाइनेसिस का यूज़ करता है और एक हाई ऑर्क को यहाँ पे सीलिंग और फ्लोर के बीच में यहाँ पे पटक पटक के मार देता है, जैसे सेम बॉस ने किया था। और वो यहाँ पे फिर बॉस को चैलेंज करता है। यहाँ पे जिन अपने शेडोज को समन करता है और हम लोग देखते हैं कि संग जिन वो अपने 3 जनरल के साथ यहाँ पे बैटल के लिए तैयार है। बॉस के रूम के बाहर हम लोग देखते हैं कि चाहेन हाई ऑक्स की बॉडी को देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि ये यहाँ पे किसने किया, लेकिन वो यहाँ पे मेना वेव्स को फील करती है जो डीपर केव से आ रहे हैं। और वो यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये मेना वेव बॉस के हैं तो स्ट्राइक टीम यहाँ पे कभी भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। वो यहाँ पे अपना पोनीटेल बनाकर अपना पिकैक्स उठाकर बॉस के रूम की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ने लगती है। अब बॉस जिनवू को फिर से चैलेंज करता है। अपनी ऑक्स की आर्मी को देखता है वो कहता है कि जिनवू का छोटा सा ग्रुप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पे जिन अपनी नई एबिलिटी मोनाक्स डोमेन को एक्टिवेट करता है, जिससे वो यहाँ पे सोल्जर को पर्पल एनर्जी से मैसिवली बूस्ट कर लेता है। उसके बाद वो सब ऑक्स को यहाँ पे मारना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉन्गर शेडोज जैसे आयन और इग्रिस ईजिली यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार डालते हैं। उसे देखकर स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर सोचने लगते हैं कि एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हंटर उनके टीम में कैसे आ गया। सब लोग यहाँ पे हैरान होते हैं कि वो कैसे इतनी आसानी से सारे शेडोज को समन कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पे जिनवू कहता है कि लोअर लेवल सोल्जर्स बी रैंक के माने जाते हैं, इसीलिए उसे 3-4 ऑक को मारने में काफ़ी मेहनत ट्रेन हो रहा है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन्हें मारने की, ताकि टीम को यहाँ पे ज़्यादा डैमेज ना हो। लेकिन तभी बॉस अपनी स्पेल हिम ऑफ फायर ड्रैगन का एक मैसिव फायर ब्लास्ट भेजता है जो जिनवू के सारे शैडो सोल्जर्स को यहाँ पे मार डालता है, जबकि बॉस अभी भी अपने थ्रोन पर बैठा हुआ होता है दोस्तों। और ये देखकर जिन अपना फोकस बॉस के ऊपर शिफ्ट करता है, लेकिन बॉस अपने डिफेंसिव स्पेस से यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे कहता है कि सन जिनवू का मेना ड्रेन करना चाहता है वो, और उसके शैडो सोल्जर को यहाँ पे मार डालेगा। और दोस्तों यहाँ पे वो करके भी दिखाता है। वो यहाँ पे एक स्पेल को एक्टिवेट करता है और जिनवू के सारे सोल्जर्स को यहाँ पे मार डालता है। लेकिन इसी वक्त दोस्तों जिनवू एक मैना पोशन पी लेता है और अपने सभी सोल्जर्स को दोबारा रिवाइव कर लेता है, और इस बार वो बाकी के मरे हुए ऑक्स को भी अपनी आर्मी में शामिल कर देता है अपने नंबर से एडवांटेज के लिए। यहाँ पे वो फ्री हो जाता है और यहाँ पे वो सोच में पड़ जाता है कि सच में यहाँ पे क्या जिनवू वो मोनार्क है जो यहाँ पे लेजेंडरी बीइंग्स होते हैं पूरे के पूरे यूनिवर्स में। लेकिन तभी वो अपनी सीट से उठकर यहाँ पे बैटल में शामिल हो जाता है दोस्तों।
अपने जनरल के साथ मिलकर यहाँ पे वो जिन के जनरल्स के ऊपर अटैक करता है और यहाँ पे इग्रिस और आयन उसके साथ फाइट करते हैं। आयन अपने ओपोनेंट को आसानी से नीचे गिरा देता है उसके ऊपर मैसिव हैमर से वार करके। इग्रिस अपने कूल स्वॉर्ड मूव यहाँ पे उसके एनिमी पे यूज़ करता है और उन्हें आसानी से मार डालता है। फिर क्या, फिर एक 3 पार्ट कॉम्बो वेव मूव होता है आयन, इग्रिस और टैंक का, जो यहाँ पे बॉस के जनरल्स को मार डालते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्तों, अचानक बॉस अपनी मैजिक का यूज़ करता है बाकी स्ट्राइक टीम मेंबर को कर्स, ब्लाइंड और बर्न करने के लिए, ताकि वो लोग यहाँ पे बैटल के बीच में इंटरफियर ना करें। लेकिन बॉस को लगता है कि वो जिनवू को भी डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जिनवू का इम्यूनिटी बफ एक्टिवेट होता है और वो यहाँ पे हर एक कंडीशन से इम्यून हो जाता है। ये देख के दोस्तों यहाँ पे बॉस के फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि अब उसके डीबफ स्पेल का यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है जिन के ऊपर। और उसके बाद दोस्तों हम लोग जिनवू को देखते हैं, जो यहाँ पे हंसते हुए कहता है क्या है वो बैड मैच फॉर यू। फिर उसके विजार्ड अपनी ऑब ऑफ एवरेस्ट का मैसिव फायरबॉल छोड़ते हैं बॉस के ऊपर, जो यहाँ पे उसके सिर को पूरी तरह से तोड़ देते हैं और यहाँ पे बॉस का गेम खत्म होने वाला है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि चाहेन और वो जिनचुल भी यहाँ पे डंजन में आ चुके होते हैं और वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जिनवू बॉस से फाइट कर रहा है। वो लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिनवू का डैगर बॉस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, इसीलिए यहाँ पे जिन अपने हाथ से डायरेक्टली फाइट करने लगता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो बॉस अपनी नीज पे आ चुका है और वो सामने देखता है जिन को, जो यहाँ पे उसके बॉडीगार्ड को भी अपनी आर्मी में शामिल कर चुका है। और यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने जिस वक्त इन आदमियों को खो दिया, यहाँ पे तुम बैटल हार चुके थे। और यहाँ पे फिर जिन उसके गार्ड को ऑर्डर देता है कि जाओ और तुम्हारे प्रीवियस बॉस को यहाँ पे मार डालो। और दोस्तों डंजन कंप्लीट होने के बाद सिस्टम की तरफ से यहाँ पे जिन को बहुत सारे रिवॉर्ड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन एक भी रिवॉर्ड को एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो यहाँ पे स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर नहीं था। लेकिन यहाँ पे बदले में जिन एक और बार हराइस कहता है और इस बार जिन यहाँ पे बॉस को रिवाइव करता है और अपनी आर्मी में ऐड कर देता है, जिसे वो यहाँ पे टस्क नाम देता है। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि टस्क एक लाइट नाइट है और जिनवू को पता चल चुका है कि उसके वो अकी के शेडोज को भी वो यहाँ पे अपग्रेड कर सकता है। और ये सारी चीज़ें वो जिनचुल देख लेता है और ये वो यहाँ पे सबको बताता है कि ये टॉक सीक्रेट मैटर बन गया है और जब तक वो परमिशन ना दे तब तक यहाँ पे इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं कर सकता। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जिन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन ने उन लोगों की जान बचा दी। और ये न्यूज़ दोस्तों बहुत ही जल्दी उन लोगों के गिल्ड के लीडर के पास पहुँच जाती है, जो कि अल्टीमेट हंटर चॉय जोंग इन है, जो अपने असिस्टेंट को डांटते हुए कहता है कि उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि जिन वहाँ पे क्या कर रहा था। चॉय यहाँ पे काफ़ी अनॉयड लगता है, लेकिन वो अपने असिस्टेंट से पूछ लेता है कि मुझे बताओ, मैं और जिन अगर हम लोगों में फाइट हुई तो कौन ज़्यादा स्ट्रांग है। असिस्टेंट यहाँ पे काफ़ी लंबा जवाब देता है, पर एंड में वो यहाँ पे उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम यहाँ पे अकेले एयर डंजन को सफाया कर सकते हो। चॉय जोंग इन यहाँ पे थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और वो यहाँ पे समझ जाता है कि वो यहाँ पे अच्छा तो कर सकता है, लेकिन अगर एक लार्ज ग्रुप से यहाँ पे वो घिरा जाएगा तो वो यहाँ पे मारा जाएगा। चॉय यहाँ पे नीचे दिखता है और सैडली कहता है कि मेरा टाइटल ऑफ अल्टीमेट हंटर यहाँ पे एक जॉक बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे एक और हंटर आ चुका है जो यहाँ पे सबको पीछे छोड़ रहा है। और इस मोमेंट पर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चॉय डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो यहाँ पे जिन को अपनी गिल्ड में रिक्रूट करके ही रहेगा। और दोस्तों फाइनली वो मोमेंट आ चुका है जब जिन को यहाँ पे 10th एस रैंक हंटर घोषित किया जाता है पूरे के पूरे कोरिया का। सारे लोग यहाँ पे कैमरा लेके उसके पीछे भाग रहे होते हैं और सभी लोग यहाँ पे क्रेजी हो रहे थे और इसे लाइव न्यूज़ पे कवरेज भी कर रहे हैं। और दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जिन वो अपनी पावर को चेयरमैन और दूसरे एस रैंक हंटर के सामने रिवील करता है, तो वो अपनी एबिलिटीज जैसे कि 100 ऑफ शैडो सोल्जर्स को समन करने की एबिलिटी यहाँ पे सभी लोगों को एक्सप्लेन करता है, जिसे देखकर यहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं। व्हाइट टाइगर गिल्ड के लीडर को यह समझ नहीं आ रहा था कि जिन वो कैसे इतना पावरफुल हो गया पिछली बार जब उसने उसे देखा था तब से। और उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे जिन्हो को देखते हैं, जो कि उसके फादर के साथ यहाँ पे न्यूज़ देख रहा था और जिन्हो फाइनली कहता है कि वो सॉरी है कि वो यहाँ पे जिन को रिक्रूट नहीं कर पाया और अब जिन उसकी खुद की गिल्ड बना रहा है, तो वो यहाँ पे उसे ज्वाइन करना चाहता है। उसके फादर अपनी गिल्ड का मास्टर बनाने के लिए उसे ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे जिन्हो मना कर देता है और कहता है कि वो कुछ भी हो जाए यहाँ पे जिन का साथ नहीं छोड़ने वाला। और इधर जिन सबके बीच में से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो यहाँ पे था ही नहीं, जिसे देखकर यहाँ पे सभी के सभी हंटर शॉक में हो जाते हैं। और यहाँ पे व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर यहाँ पे बेक फ्रीक आउट हो जाता है और कहता है कि उसे समझ आ गया है कि जिन वो शायद एक ऐसा टाइप का हंटर है जो यहाँ पे हर दिन अपनी पावर को लेवल अप कर सकता है। तो दोस्तों यही था ये पूरा वीडियो सोलो लेवलिंग हंटर गिल्डर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने सभी के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए